हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 100 ऐसे प्रश्न उत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह प्रैक्टिस करने के लिए जीके का क्लास आपको सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है। चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं यह कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हमें उत्तर देने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और कमेंट करके जरूर बताना है, और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से विशाल अन्नागार के प्रमाण प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा का प्रमुख कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक एवं परामर्श संबंधी कार्य। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया? यानी महावीर स्वामी ने जैन धर्म के कौन से सिद्धांत पर विशेष बल दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा के सिद्धांत पर। भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन एवं अर्थव्यवस्था से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा का। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में राजदूत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस वंश ने जारी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश ने जारी किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति मुख्यतः किस गुप्त शासक की उपलब्धियों का वर्णन नहीं करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया था? हर्षवर्धन ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज इस क्लास में होने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सभी को मिलाकर के 100 प्रश्न उत्तर हमने इस क्लास में दिया है। तो आपको 100 में से कितना आप सही कर पाते हैं ये कमेंट में जरूर बताना है, और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके की क्लास हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्का व्यवस्था को संगठित रूप से किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना का कम व्यय में पालन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता भारत किस शासक के शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरियर और बुक्का ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
1565 ईस्वी में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोपों को प्रभावी प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? धार्मिक समन्वय, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का पहला राजदूत कौन आया? सर थॉमस रॉ, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? शाहजहां ने कराया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः किस वर्ष लगाया? 1679 ईस्वी में लगाया था, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब ने किया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में हुआ था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे? लंदन में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी को, बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1947 ईस्वी को, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? यानी संविधान सभा के लिए प्रथम बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था, ए इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वह संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 32 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजे की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के 324वें अनुच्छेद में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, यानी भारत में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होता है? मौसिनराम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारत में बहती है, यानी पूर्ण रूप से भारत में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। बी इसका राइट आंसर है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व एक प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम के अभाव के कारण नहीं चल सकती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीरे और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी जल का रासायनिक सूत्र जो है होता है H2O। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सबसे इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 किसे दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन को दर्शाता है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की है? यानी पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कौन सी मात्रा में गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रॉन्ग है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से है। बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अबरख का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया जाता है, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 100 प्रश्न उत्तर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आपसे बताया था कि 100 में से आप कितना सही कर पाता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका कितना सही हो पाया कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस पे जीके का क्लास मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो प्रैक्टिस करने के लिए आपका सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है।